जैसे एक होता है कमज़ोर आत्माएं, जिनके अंदर कैपेसिटी कितनी है। मोबाइल का उदाहरण ले लीजिए, 1 जीबी है, 2 जीबी है, 4 जीबी है मेमोरी, उनका काम कर रहा है इतना ही। कोई का 32 जीबी है, 200 जीबी है, 250 जीबी है। तो जो 2 जीबी, 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी वाला है, वो 400 जीबी वाले को नहीं जान सकता है। 400 जीबी वाला जान सकता है। जैसे तुम मेरे में नहीं हो, मैं तुम में हूँ, अर्थात जानता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर बैठ के जानता हूँ। शक्ति वही है, परमात्मा शक्ति। लेकिन आसुरी शक्ति का प्रभाव है। जैसे परमात्मा शक्ति सभी के अंदर होती तो परमात्मा जैसे कार्य होता, देवी देवता जैसे संस्कार होता। तो आसुरी शक्ति होती है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। इसको इस रूप में ले लीजिए। क्वेश्चन है, उत्तर ले लीजिए। कहते हैं क्वेश्चन रावण होता है, जो आंसर देता है राम होता है, बिंदी। तो माइनस प्लस न्यूट्रल 3 आयाम में उसको समझेंगे तभी भेद खुलता है। 3 आयामों को जानना जरूरी होता है। उसको जानने के लिए क्या होता है, मौत। जब ट्रायल ट्रेनिंग में सभी आएंगे तब पक करके निकलेंगे अच्छे से। अभी वो भट्ठी नहीं हुई है, अभी तो भीड़ हो गई है। जिन आत्मा की ज़रूरत नहीं है उनको उस भट्ठी में नहीं बुलाया जाएगा। अभी अगली बार जो ट्रेनिंग का समय रखा जाएगा, अभी तो रखा गया था, उसमें भीड़ ज़्यादा थी। एक बार चूंकि होना था दिल्ली में संगठन, तो नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। देखिए क्या होता है। तो जो जिम्मेवार आत्माएं होंगी सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाएगा, सबको नहीं बुलाया जाएगा। चाहे वो 10 इकट्ठा हो, चाहे 12 इकट्ठा हो, 15, लेकिन 25-30 में तो फिर उनको बनाओ, खिलाओ, आओ जाओ, फिर वही लेकर के चले गए। फिर सभी संगठनों में यही हो रहा है, अपने वहाँ भी यही काम शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे अब अगली बार। ऐसे को बुलाना नहीं है जो सिर्फ इतने से ही मतलब रख रही हैं। जो आत्माएं तो सिर्फ उतने से ही मतलब रखें। हम जिम्मेवार जो सिर पर कफन बांध करके फील्ड में, हम सिर्फ उससे मिलेंगे। बाकी सबको किससे मिलेंगे, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सुन लीजिए, जो जिसको समझ में आ रहा है, बिक रहा है, 10 दुकान खोली हुई हैं जहाँ पर माल अच्छा मिल रहा है, आप लोग लीजिए, खरीदिए। यहाँ पर स्वतंत्र किया जाता है सबको। संदेश मिल गया, 2 बार 4 बार हो गया ना सारा। अब जो जिम्मेवार आत्माएं हैं, जिम्मेवारी उठा रही हैं, सिर्फ अपनों से मिला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे से क्यों? अरे वाणी में आया हुआ है। आगे चल के बाप दादा किन्हीं से मिलेंगे? सबसे मिलेंगे जो योग्य होंगे, जो अपने बारिश क्वालिटी की आत्मा, जो अधिकारी हैं, जिम्मेवार हैं। जैसे गुप्त में अगर कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग होती है, जो दादियों का होता है, या बाहरी दुनिया के जो प्रधानमंत्री सीएम होते हैं या पीएम होते हैं, तो पीएम सीएम लोगों को अटेंड करते हैं, सीएम जो डीएम लोगों को अटेंड करते हैं। आम जनता से उनको मतलब रहता है? तब तो दूसरा ही हो जाएगा। कोई सभा में संबोधित करते हैं अपना प्रचार प्रसार के लिए, ऐसा वैसा तो चांस मिल जाता है सबको। लेकिन सेवा से संबंधित जो कार्य क्षेत्र, कार्यभार जो देना होता है, संभालना होता है, वो जिम्मेवार आत्माएं जो सच्ची होती हैं, एकदम प्योर, वो सब इकट्ठा होती है नंबरवार। सबको नहीं, और उसका पता भी नहीं चलता है। पता भी नहीं चलेगा उस संगठन का, उस मीटिंग का पता नहीं चलेगा किसी को, कब कौन आया, कब कौन गया। क्योंकि जिसको अगर मुझे ये जरा सा भी लीकेज दिखाई दिया, तो फिर समय की शक्ति के द्वारा बुद्धि लाक कर दी जाएगी। मैं कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि अपना संगठन ऐसा संगठन बन चुका है जो कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। जा सकता है बाहर, लेकिन अंदर नहीं आ सकता है। ऐसा संकल्पों का वो बन गया है घेरा, ओरा संकल्प का। अभी बाबूजी क्लास करा रहे थे, बोले कि यहाँ पर अनचाहे औलाद की ज़रूरत नहीं है। अनचाहा, जैसे बच्चे होते हैं ना, 2 आत्माएं मिलते हैं,
तो बच्चा आ जाता है, क्या अरे डिलीवरी होने को है, बच्चा आने वाला है, इच्छा नहीं थी अभी, देखो अभी वो छोटे ही थे, पालना हो ही नहीं पाई, तो दूसरा बच्चा आने वाला है। तो माँ भी कमज़ोर होती है, जच्चा भी और बच्चा भी, दोनों कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि अवस्था होती नहीं है। बाहरी दुनिया का सिस्टम जानते हैं ना, बच्चे को जन्म देने का। ऐसे ही आध्यात्मिक दुनिया में भी सिस्टम है जो बार-बार वाणी में आता था, फैमिली प्लानिंग। बंद करो अब, लेकिन कोई बंद किया? किसी संगठन में बंद हो रहा है? क्योंकि उनको पता नहीं है बच्चा क्या होता है, अपना धर्म परिवार का संगठन क्या होता है, कैसे जन्म दिया जाता है, कैसे पालना होती है, पता ही नहीं है उनको। वो सब रेडीमेड, जैसे अंडा मुर्गी मुर्गा जो जो जैसे मुर्गा है और मुर्गी बन के वो अंडा दे रहा है मुर्गा। सोचिए कैसे इंजेक्शन दे के कैसे कैसे प्रकृति के सिस्टम को तोड़ तोड़ के अंडा खिलाया जा रहा है, वो मुर्गी अंडा दे रही है जो अंडा आ रहा है। ऐसे ही जो बच्चे को जन्म दिया जा रहा है, जो मुरली पॉइंट बताया जा रहा है, लिया जा रहा है, वो क्या है, वो शिव भगवान वाच्य नहीं है, वो गीता माता का वो नहीं है पाठ, वो सभी का अपना अपना पाठ है। अभी भी समझ में नहीं आया तो टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट क्यों? अपने सनातनी विद्यालय में सीधे आपको काम दिया जा रहा है, वर्क, सेवा दिया जा रहा है, ड्यूटी दी जा रही है। यहाँ पर कोर्स पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर तो बाबा बोले यहाँ चित्र आदि की कोई दरकार नहीं। मैं चित्र की बात आप क्या करोगे? त्रिमूर्ति, पंचमूर्ति, सीढ़ी 84-85 की बात क्यों करोगे? 3 मूर्ति के बारे में 20 बात बता दी गई। 3 शक्तियों को समझने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र बनाया गया। और कितनी विरोधी बातें मुरली अव्यक्त वाणियों में इशारा आया हुआ है जो काट रहा है एक दूसरे को। आप उस पर बात नहीं कर सकते हैं किसी चित्र पर। अगर मुरली पॉइंट लें तो वाणी में क्या आया था? ये चित्र की कोई यहाँ बात ही नहीं है, तो रमेश का इन्वेंशन है, रमेश भाई का। अब ये वीरेंद्र देव दीक्षित का पॉइंट है या किसका पॉइंट है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ 20 बातों को पकड़ूंगी कि विरोधाभास है। क्योंकि हम ये बात पकड़ेंगे कि यहाँ चित्र आदि की कोई दरकार नहीं है। जब बड़े हो जाते हैं, आप ड्यूटी करने जाते हैं तो क ख ग का किताब लेके जाते हैं इसको, वहाँ पर ऑफिस में, कंपनी में, गीता जो पढ़ाई आप पढ़े उसको लेके जाएंगे। हमको तो दीदी ने ऐसे पढ़ाया, बाबा ने ऐसे, वहाँ के टीचर ने हमको ऐसे पढ़ाई। अरे पढ़ाई कुछ भी पढ़ाई गई हो 10 संगठनों में, लेकिन उसका सार क्या है? सार क्या है उसका पढ़ाई का? अगर परीक्षा में आप बैठाए जाएं तो क्या पेपर देना आपको? प्रैक्टिकल पेपर देना, माने आपके बुद्धि में बैठ गया तो प्रैक्टिकल पार्ट बजाइए, तब जाने आप पास हुए हैं। आपको क्वेश्चन पेपर समझ में नहीं आया, जो हम लोगों के द्वारा क्वेश्चन पेपर नरेला में दिया गया था, पढ़ के सुनाया गया था, बुद्धि में बैठा किसी को? वो साधारण सेवा हो रही थी क्या हम लोगों के द्वारा? लेकिन परीक्षा तो सबकी थी। अगर उस समय सभी एक हो गए होते तो फाइनल हो सकता था, लेकिन ड्रामा के ऐसा मंजूर, ड्रामा अर्थात समय की शक्ति को ऐसा मंजूर नहीं था, कुछ और भी अभी दिखाना था। जो बोली अचानक होना है, बता करके थोड़ी आएगा। और फिर जो पहले से सबके बुद्धि में हो और उसी अनुसार क्वेश्चन आए तो अचानक पेपर नहीं कहेंगे। तो सबके मन में तो मुरली पॉइंट देखिए, अव्यक्त वाणी में क्या आया हुआ है कि वो पेपर नहीं होता है जो पहले से ही सबके मन में होता है। तो मुरली पॉइंट, अव्यक्त वाणी पॉइंट तो सबके मन में पहले से ही है, तैयार होके बैठे हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो कहाँ पेपर हो रहा है सबका? यानी बुद्धि से कहाँ स्वीकार कर रहे हैं, कहाँ झुक रहे हैं? निराकारी स्टेज जो बीज बार बार करें, आत्मिक स्टेज, अजीब हाल है। इतना आसान होता है आत्मा के स्टेज? एक ही का होता है सिर्फ, जो माँ है। बच्चों का वो स्टेज नहीं होता है। ये उल्टा गलियों में आप लोग घूम घूम करके गला मत घोटिए एक दूसरे का। ज्ञान के गलियों में घुस घुस करके गला घोटिए मत सभी लोग। वो स्टेज जब संबंध में परिवार में आते हैं, माता पिता जो बच्चे हैं उनके बीच में ऐसी स्टेज रहती है, व्यर्थ की बातों से मुक्त हो जाते हैं, निश्चिंतता, निर्भयता, वो अवस्था आपको खुद बनानी है। तो सबसे पहले वो कौन सी टैबलेट है? सत्यता। मन वचन कर्म में जब तक सच्चाई सफाई नहीं रहेगी, मतलब ही नहीं उठता है, एक पॉइंट भी नहीं आप पावर आ सकती है सच्चाई सफाई अगर नहीं है तो। आत्मबोध इतना आसान है, राजयोग की शिक्षा इतना आसान है। राज एक ही के पास राज होता है, माँ है राज, जानती है। और कायदे से नहीं चलेंगे तो बताएगी भी नहीं हो। अब बताएगी, उस बताने वाली भी वही शक्ति होती है।
मुझे नहीं पता है, लेकिन उस शक्ति को पता है, तो वो शक्ति ही देगी ना उस रथ के द्वारा, क्योंकि सेवा तुम नहीं करते हो, बाप दादा करते हैं। तो जहाँ समझना है बाप दादा की सेवा, वहाँ नहीं कोई समझ रहा है। तो एक तो ये हो गया, विस्तार ज़्यादा हो गया है। अच्छा हाँ, शास्त्रों की बात। जो भी ब्राह्मण होता है, ध्यान दीजिए, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लौकिक में ब्राह्मण खानदान से हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ, और गुरु जी भी ब्राह्मण परिवार से हैं। हमारे वहाँ सभी लोग बोलते हैं मैं ब्राह्मणों के विरोधी हूँ। ब्राह्मण के घर में परिवार में रही पली तो ज़रूर, लेकिन ब्राह्मणों के विरोधी हूँ, क्योंकि जब से मैं ये आध्यात्मिक दुनिया में आई, बीकेपी बीके अन्य संगठनों में, तो है ही है, विरोध सबका चलता है, सभी को लगता है विरोध कर रहे हैं, नास्तिक हैं ये लोग। तो ठीक है, जो भी ब्राह्मण होता है आप याद दे लीजिए, जो अपने ब्राह्मणों की दुनिया जो बनाई गई या बाहरी दुनिया के जो भी ब्राह्मण हैं, आप सभी अच्छी तरीके से जान लो, ब्राह्मण को कभी भी भगवान नहीं मिलता है। ब्राह्मण कर्मकांडी होता है। वो तो हमारे जैसे कोई निकलता है, अब होगा ना, जब मिलता ही नहीं तो नाम कैसे हो गया ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, जो हमारे जैसे उस कुल का नाम रोशन किया। समझ में आया? और सब लोग कहेंगे ब्राह्मणों के विरोधी है, ब्राह्मण को बदनाम की है ये, लेकिन ये आप लोगों को पता है ना कि लाज रखा गया ब्राह्मण कुल खानदान का मेरे द्वारा, मेरे मन वचन कर्म के द्वारा, क्योंकि ब्राह्मण की परिभाषा बहुत ही गुह्य है। तो उसको कभी भगवान नहीं मिलता है, वो कर्म कांडी होता है, वो कर्म कांड करवाता है, विधि में फंसा के वो क्या करता है, कमाता खाता है ब्राह्मण लोगों का। उसका उदाहरण दिखा रही हूँ आपको अभी। बीके में, बीके में ये सब पंडित हैं, पंडिताई करते हैं जीवन भर, जब तक जीना है तब तक पीना है। पंडितों का सत्यनारायण का कथा है, झूठ नारायण का, जो सत्यनारायण का नाम लेके कमाते खाते हैं।